नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज बात करेंगे मकर लग्न कैसा रहेगा, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर महीना। तो मकर का सितंबर महीना राशि और लग्न दोनों के लिए, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। 30 सितंबर की ये कुंडली है। 30 सितंबर 2023 को मकर लग्न के लिए दूसरे स्थान में शनि है। हर कुंडली का ये पहला स्थान है। आपने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा राशि क्या है, कुंडली क्या है, स्थान क्या है, ग्रह क्या है और आपकी ये जन्म लग्न क्या है। तो अभी भी लोग कमेंट्स करते हैं कि लग्न क्या है, राशि क्या है, तो वो समझिए आप। और अपनी कुंडली हर किसी को पता होना ही चाहिए। आपका सिम कार्ड है आपकी कुंडली, ठीक है। सो यहाँ पर मकर लग्न के 10 नंबर, मकर राशि, मकर लग्न, सेकंड हाउस में मंथ एंड में शनि है जो कि पहले ही से हैं और रहेंगे। और गुरु राहु यहाँ पर हैं जो पहले ही से है, लेकिन यहाँ सितंबर 4 को गुरु वक्री हो रहे हैं। उसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी देखिए, शनि का वीडियो हमने दे दिया है, गुरु राहु चंडाल योग का दे दिया है, अलग से गुरु वक्री के इफेक्ट दिए हैं। और अब ये गुरु जो 4 तारीख से वक्री होगा वो जनरल अदर कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट होगा वो भी हम बात करेंगे सितंबर में। तो उसके बाद शुक्र यहाँ पर है, उस पर भी हमने वक्री शुक्र के वीडियो दे दिए हैं। और शुक्र यहाँ कर्क में है फाइनली। और बुध जो है वो सिंह में है 30 सितंबर को। और सूर्य मंगल 30 सितंबर को यहाँ पर है भाग्य स्थान में। केतु आपके कर्म स्थान में है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट चार्ट और पोजिशंस फॉर द कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट एंड मून साइन। ओके, सो आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। हमने शनि के बारे में बात करी है, शनि वक्री स्थिति में है कुंडली में। और यहाँ पर सितंबर में क्या हो रहा है कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर है। ये मंथ एंड की कुंडली है, लेकिन शुरू में सितंबर में, क्योंकि 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य महाराज जो है वो बुध के साथ अपनी ही घर में सिंह राशि में, ये 5 नंबर सिंह राशि कुंडली का 8वां स्थान यहाँ से गिनते हुए, और अष्टम भाव में सूर्य है। तो सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, पावरफुल पोजीशन में, अपने ही घर में है। अष्टम भाव जो है और सेकंड हाउस दोनों पे दृष्टि एक दूसरे की, तो क्या फल है। तो 17 सितंबर तक आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो निर्णय हैं, ये परिवार है, यहाँ वाणी है, यहाँ धन संचय है, और यहाँ पितरों की संपत्ति है, पितृ है, यहाँ पर आपके गूढ़ रहस्य हैं जिंदगी के, गुप्त योग है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं, सारी चीज़ें। और मृत्यु स्थान कहते हैं लोग, मैं इसे आयुष्य का भाव कहता हूँ। तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट होंगे क्या क्या। तो देखिए, आपके परिवार से आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन ईजी नहीं होगा। देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी अगर सितंबर में उसकी बात निकली पितरों की संपत्ति यानी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ के, तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स आएंगे। बहुत अच्छा रहा तो सॉल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो तनावपूर्ण होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, एक दूसरे के लिए मन में होगा कि भाई ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे से ऐसा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी, बट अल्टीमेटली वो सॉल्व हो जाएगा। सो ये एक चीज़ें बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर थोड़ा तकलीफ़ रही, तो कोर्ट मैटर्स भी होंगे, लेकिन कोर्ट के मैटर में भी सॉल्यूशंस आएंगे। तो सितंबर में अल्टीमेटली आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं उसमें सॉल्यूशंस दिखेंगे, अच्छा रास्ता दिखेगा। थोड़ा बहुत आप छोड़िएगा, थोड़ा बहुत वो छोड़ेंगे, चीज़ें बेहतर होगी और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी वाणी पे आपको इसीलिए संयम रखना है कि चीज़ें, रिश्ते हैं, परिवार है, यहाँ पर सेकंड हाउस एंटायर फैमिली है, चाचा मामा, बुआ, अंकल आंटी, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ब्रदर सिस्टर, उनके बच्चे, ब्रदर इन लॉज, एवरीवन, सास ससुर, सबके साथ यहाँ पर वाणी में करेक्शन रखना है। जहाँ आपने वाणी खराब की, तो ये सूर्य शनि की वजह से आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी उनकी ओर से, आप की जो मान है, सम्मान है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो स्थान है वो धन संचय का है। तो एक तरफ सूर्य आपको कहेगा कि भाई शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कीजिए और बेनिफिट बढ़ा लीजिए, दूसरी तरफ शनि होगा, कहेगा कि नहीं ये मेरा घर है, मैं धन संचय करवाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए करवाऊंगा। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। शॉर्ट टर्म, देखिए सूर्य के पॉइंट्स शॉर्ट टर्म के होंगे, वो समझ लीजिए कि ये सूर्य ने दिए हैं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो आपके लिए सितंबर में अच्छा है, ठीक है।
अब सूर्य बुध का भी यहाँ बुधादित्य योग है। बुध आपके लिए भाग्य का मालिक है, अष्टम भाव में, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी। और फिर बुध 17 सितंबर के बाद जब अकेला रह जाएगा तब अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट होगा। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य 17 सितंबर के बाद यहाँ चले जाएंगे मंगल के पास। तो सूर्य मंगल अंगारक योग बनेगा। मंगल भाग्य में है। मंगल आपके लिए ये स्थान के चतुर्थ भाव सुख भाव के मालिक है, और मंगल आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के मालिक है। भाग्य में बैठे हैं, 17 सितंबर तक आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे अंगारक योग होगा। अंगारक योग क्या होता है उस पर भी मैंने वीडियोस बहुत पहले बनाए हैं, फिर से हम कभी चर्चा उसकी भी करेंगे। सूर्य मंगल एक साथ हैं। सूर्य यानी पावर, एनर्जी, ज़बरदस्त एनर्जी है। सूर्य के हम करीब जाएं तो क्या हो सकता है आपको पता है। उसी तरह मंगल जो है वो गुस्सा है। आपके लिए अगर अग्रेशन है, अगर आपके पास एनर्जी हो, पावर हो, और वो अग्रेशन के साथ आप कहीं रिएक्ट करें तो वो फिर डिस्ट्रॉय करता है सब कुछ। तो यहाँ भाग्य में ये चीज़ें हो रही है, तो भाग्य से जो आपको मिलना है उसमें आप डिस्ट्रॉय की ओर जाएंगे। यानी कि आपको बुध एक तो आपका न्यूट्रल प्लेनेट है, भाग्य का मालिक है। अब क्या होगा 17 सितंबर से सितंबर एंड तक आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अपने आप मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना है। उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है, अरे मुझे क्यों ये मिला, कैसे मिला, नहीं चाहिए। डोंट डू दैट। जो भी चीज़ें मिले भाग्य से, अपने आप जो आपने सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, उसके लिए एफर्ट्स नहीं किए थे, वो चीज़ अगर आपको मिल रही है तो वो भाग्य से मिली है। और भाग्य से मिली हुई कोई भी चीज़ हो एक्सेप्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वहाँ रिएक्शन दिया तो फिर वो सारा चीज़ें नष्ट कर देगा, जला देगा, ये अंगारक योग। सो दिस इज़ द रेमेडी हाउ टू टैकल अंगारक योग पर्टिकुलरली फॉर 9th हाउस। अब यहाँ पर आते हैं, सूर्य का काम खत्म किया हमने, मंगल जो है यहाँ है। तो मंगल जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम और सुख भाव के मालिक हैं। अंगारक योग नहीं है तब तक अच्छे हैं, लेकिन जब बने तो मैंने कहा वैसे ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपका सुख दोनों डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए अंगारक योग में। उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे अंगारक पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो मकर लग्न है उसके लिए मंगल उच्च स्थिति प्राप्त करता है। तो मंगल 17 सितंबर तक बहुत अच्छा है, फिर भाग्य में स्थिति अच्छी रही है, लेकिन आपका सूर्य मंगल की वजह से यहाँ उच्च स्थिति जो प्राप्त करता है, तो मंगल आपके लिए प्रभावी है, अच्छा है। तो उसके नेगेटिव बेनिफिट्स ना हो, अग्रेशन को कंट्रोल रखिएगा, ये रेमेडी है। दूसरा, यहाँ राहु गुरु है। तो गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है। 4 सितंबर को गुरु वक्री हो रहे हैं। चांडाल योग पर भी हमने वीडियो बनाया, वक्री पे भी। तो ये गुरु क्या इफेक्ट देंगे, देखिए वक्री ग्रह स्पीड में और अचानक से रिजल्ट्स देता है, पता नहीं चलता क्या हो गया। तो सुख भाव है, आप प्रॉपर्टी, देखिए मैंने कहा यहाँ बंटवारा होगा पितरों की संपत्ति का। यहाँ आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपके हाथ से कोर्ट मैटर जाएगा, फिर वो आपके हाथ में नहीं आने देगा, ये चांडाल योग। तो बहुत सारे मकर लग्न और राशि वालों का हाथ हुआ आया हुआ प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, वो सारी चीज़ें जा सकती है या डिस्प्यूट में जा सकती हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आसानी से, जितना आपका हक का है, जितना आपको मिल रहा है, भाग्य से मिल रहा है, वो सारा ले लीजिएगा, अच्छा है। 4 सितंबर से फिर वो चीज़ें और ज़्यादा स्पीड में अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो गुरु नेगेटिव नहीं है लेकिन साथ में राहु भी है, तो स्पीड में चीज़ें होंगी, लेकिन राहु का लालच उसमें आएगा, वो लालच आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी चीज़ें ख़राब करेगा। ये माता का स्थान है, माता के लिए हेल्थ वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं अचानक से होंगे, सडन आपको भागना पड़ सकता है, दौड़ना पड़ सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए अभी से क्योर कीजिए, रिपोर्ट्स करवाइए, जो उनको तकलीफ़ है उसके लिए ओपिनियन लीजिए तो अच्छा रहेगा। उनकी हेल्थ के लिए आप शुभ कामनाएं मैं करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सितंबर में जो गुरु की दृष्टियां हैं वो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां जो हैं वो आपके अष्टम भाव पे हैं, कर्मस्थान पे है, और यहाँ पर है विदेश के मामले में जहाँ वो उसका मालिक भी गुरु है। इन सारी चीज़ों में अच्छा होगा, लेकिन राहु की मलिनता उसमें है, मैंने उस पर बात की है। तो पर्टिकुलर सितंबर में आपको ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों में, कर्मस्थान, आपके विदेश के मामले में और अगेन प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपको सितंबर में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के चलना है, वही रेमेडी आपके लिए। विदेश आप जा सकते हैं, लेकिन खर्च ज़्यादा होगा, अचानक से जाना पड़ेगा, खर्च हो सकता है। बिना वजह के आप चले गए घूमने के लिए, फिर पता चला वहाँ मज़ा नहीं आया, सारी चीज़ें नेगेटिव, मतलब खर्च होगा ज़्यादा, ध्यान रखिएगा।
शुक्र पार्टनरशिप में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुक्र सप्तम भाव में है, इसलिए थोड़ा ठीक है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका खर्च बिना वजह का ना हो जाए, उनकी वजह से, उनके लिए, उनके साथ, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप मत कीजिएगा, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है केतु। केतु महाराज कर्मस्थान में है। वैसे भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो केतु यहाँ आपका जॉब खाने के लिए, आपका बिजनेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बैठे हैं और 30 अक्टूबर तक यहाँ बैठने वाला है। इसीलिए आपको कुछ बड़ा चेंज अपने बिजनेस में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने किसी भी काम में नहीं करना है। बेटर है भाग्य से यहाँ पर सितंबर में जो चीज़ें आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, वही सबसे बेस्ट है। सो ओवरऑल देखिए, ध्यान रखने का समय है। एक बार ये राहु का ट्रांजिट हो जाएगा फिर बहुत कुछ अच्छा होगा। सो चीज़ें बेहतर होने जा रही है, थोड़ा वेट कीजिए। हर राशि, हर लग्न वाले लिखते हैं कि अरे हमारा ही ऐसा क्यों है। सो सबका ऐसा ही होता है। हर किसी की पर्सनल कुंडली में ये ग्रह कॉम्बिनेशन में क्या आते हैं वो देखना पड़ेगा। सो वो चीज़ आप समझ के चलिए। इसीलिए आपको अपना पर्सनल चार्ट पता होना चाहिए, दशाएं सही हो, चीज़ें बेहतर होगी। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, एंड दिस इज़ द पॉइंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।